इस समय मैं हूँ जिला इटावा में। इटावा की अगर बात करूँ तो लगातार कुछ ना कुछ नया करने का, नया दिखाने का प्रयास करता रहता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा, अगर मद् भागवत की बात करूँ तो सदियों पुरानी ऋषियों मुनियों के जमाने से चली आई कुछ चीजें ऐसी भी है जो लगातार निरंतर भक्ति और आस्था का केंद्र बनी हुई है। चाहे सत्संग की बात करूं, कथा की बात करूं, भागवत की बात करूं, हजारों की संख्या में मंदिर मस्जिद में आप जाओगे। आज आज सबसे बड़ी एक बात, और आज ईद का दिन है। मैं अभी मस्जिद से आया हूँ, वहां भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे। वहां भी हजारों की संख्या में लोग अल्लाह की मजार पे जाके अपनी नमाज को अदा कर रहे थे। अभी मैं जहाँ हूँ वो किसी गांव की श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ होगा, और समापन के बाद लोगों की आस्था रहती है कि जो भी कुंड रहते हैं, कलश रहते हैं, उनको गंगा जी में या किसी भी ऐसी जगह पे जहां जल प्रवाह किया जा सके, जल प्रवाह किया जाता है। आपको मैं लगातार दिखाने का प्रयास करूंगा। हमारे पीछे आप देखिएगा कि एक लंबा दृश्य है और लंबी भीड़ है। और भीड़ की अगर बात करूं तो आप देख सकते हो कि कितनी लंबी भीड़ है, कितने बड़े सारे, देखो किस तरीके से लोग, अगर डीजे की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो अपनी गाड़ियों में साउंड की व्यवस्था करके लोग अपना पूरा कार्यक्रम करते हैं। अब दिखाने का प्रयास करूंगा किस तरीके से महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में काफी उत्साह रहता है। 7 दिन का पूरा कार्यक्रम रहता है। पहले दिन कलश यात्रा होती है, उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होता है। अभी मैं बात कराऊंगा परीक्षित महाराज से। परीक्षित जी यहीं कहीं होंगे, क्योंकि परीक्षित का एक सबसे बड़ा रोल होता है, वो शायद वो कथा के आयोजक रहते हैं। उसके साथ साथ कैमरामैन से कहूंगा नीचे का दृश्य दिखाने का प्रयास करें, किस तरीके से लोग एक जल में श्रीमद् भागवत को आखिरी समय में कलश को जल प्रवाह करने के बाद स्नान करते हैं। और वेदों पुराणों में मान्यता तो ये भी बताई गई है कि 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा होने के बाद संपूर्ण पुण्य दान फल तभी मिलता है जब श्रीमद् भागवत को किसी न किसी ऐसी जगह पे जहां जल प्रवाह किया जा सके, प्रवाह किया जाता है। 7 दिन का कार्यक्रम बहुत लंबा कार्यक्रम होता है। अगर कार्यक्रमों की बात करूं तो आप पीछे देख सकते हो किस तरीके से लोग, काफी लोग, देख लो हजारों की संख्या में लोग ऐसी जगह पे गए हैं जहां जल प्रवाह का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। और जल आप देख सकते हो किस तरीके से, अभी कुछ लोगों से बात करूंगा। परीक्षित जी किधर है? परीक्षित जी से बात करने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि श्रीमद् भागवत कथा का जो कार्यक्रम रहता है बहुत ही लंबा रहता है। अगर कार्यक्रम की बात करूं
ए, Sabah. अब नहीं बहुत बड़का आपने क्या हाथी बड़ी समझ में आई भैया समझ रही हो तो
छोटू बोल। अरे हेलो हम जाना है परिचय कराया तुमने किसी जो अपनी शादी है बढ़िया एक और आई कौन सा चैनल पे है भैया? पहले बनवा ले फिर बता दी
कर देना, ये साली दी है। कहाँ की है? गाड़ी कर दो खाली गाड़ी। आगे लगा दे। हाँ, कर को का। क्या बात है। आजा काय आहे? देखो भाई भैया ये वाली हमारे यहाँ Yeah.
अब नहीं यार, अब नहीं है, अब नहीं, हम नहा चुके सब लोग यार ना, अब नहा चुके, अब नहीं यार, गलत बात है। कौन पापा का फोन है तुम्हारे? हेलो पापा, मम्मी हो यार। जाएगा कोई नहीं, ये घंटे तक यही रहता गाड़ी ये कोई जाने गाड़ी बढ़ाई हो क्या तुम बताओ ये कौन है घंटों तो बहुत पीछे पीछे कोई देख रहा है बहुत पीछे पकड़ के कौन गोभी भी खाया करो और फसलियां देने वाले जरा टावा भी जाएगा कोई नहीं, ये घंटे तक यही रहता गाड़ी ये कोई जाने गाड़ी बढ़ाई हो क्या तुम बताओ कौन है घंटों तो बहुत पीछे पीछे कोई देख रहा है बहुत पीछे पकड़ के कौन गोभी भी खाया करो और फसलियां देने वाले जरा टावा भी Maria,
फिरता गई, फिरता बोल, ठीक है, चल पापा, ओपा, ये तो होगी चटपट ननिया। बनाया, मजा भूल कैसे हो गई तुझ अरे फेंक दे यार, उधर रख दे यार, रख दे, श्रीमद् भागवत कथा पुराण की अगर बात करूं तो सदियों से और कई वर्षों से ही चला आया था। सनातन धर्म की अगर बात करूं तो बहुत सारे अनुयायी रहे हैं। ऋषियों मुनियों की बात करूं तो हजारों साल जंगलों में जाके तपस्या करते थे। आज जो जीता जागता उदाहरण दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आज एक ऐसा दिन है, आज ईद का भी पर्व है। अभी मस्जिद से आया हूं तो हजारों लोगों की संख्या में श्रद्धालु वहां पे थे जो कि अपने अल्लाह और खुदा को याद कर रहे थे। आज दूसरी जगह पहुंचा हूं तो आप देख सकते हो कि हजारों की संख्या में यहाँ भी भगवान के अनुयायी। श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ है और समापन तब तक पुण्य और पूर्ण नहीं माना जाता जब तक कि समापन की कलश यात्रा का विसर्जन किसी भी धारा प्रवाह में ना किया जाए। ये लोग सब धारा प्रवाह करने आए थे। हमारे साथ परीक्षित जी हैं, यज्ञपति हैं, पूरा परिवार यहाँ है। श्रीमद् भागवत कथा का समापन और संपन्न हुआ है। बात करने का प्रयास करता हूँ किस उद्देश्य के सोच के साथ श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत करी थी। क्या नाम है? मेरा शैलेश कुमार यादव। शैलेश जी, भागवत कथा क्या मान्यता, क्या मनोकामना पूर्ण हुई जिसका आयोजन करा था? हमारी बहुत अच्छी पूर्ण हुई, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। सभी श्रद्धालुओं को मैंने बढ़िया से खाना खिलाया और ब्रह्मदेव की कृपा से जी मेरा हर काम अच्छा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमारी है। राजेश जी, श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ आपने करा था, समापन था, कलश विसर्जन आप धारा प्रवाह में करने आए थे। क्या मनोकामना पूर्ण हुई? मनोकामना पूरी, हमारी बहू है मेघा यादव, वो इस समय टीचर है। उसने बहुत कुछ समय पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले सोचा था कि मेरी भी जॉब लगेगी तो मैं ब्रह्मदेव से भागवत कथा कराऊंगी। उसकी जॉब लगी, उसने फिर सोचा तो हम लोगों के सबसे सहयोग से कल 14 तारीख से भागवत हुई। आज उसका समापन होके भंडारा होके, मतलब बहू की आपकी जॉब लग गई तो श्रीमद् भागवत हाँ, कथा भागवत कथा कराई। फिर वही बात हिंदू धर्म में आप जिस तरीके से देख रहे हो तो कि मार्केट में जाकर 20 रुपए की मूर्ति को लाकर लोग अलमारी में रखने के बाद कहते हैं मुझे 20 करोड़ का लालच। ये परिवार है, इनकी मनोकामना श्रीमद् भागवत कथा, ईश्वर ने मनोकामना पूर्ण करी तो उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करा। आपकी पत्नी थी? हाँ बिल्कुल। क्या नाम? अंकुर यादव। पत्नी कौन है? मेघा यादव। अच्छा, दोनों लोग। ये दाम्पत्य, ये पूरा जोड़ा है, इन लोगों से यही शायद शिक्षक बनी है आप। क्या सोचा था आपने जब शादी हुई थी तब की बात? आपका क्या नाम है? मेघा यादव। मेघा जी, ये कौन है आप? मेरे हस्बैंड अंकुर यादव। अच्छा, कब ज्वाइनिंग हुई थी आपकी? 2020 में। ज्वाइनिंग से पहले मनोकामना पहले ही थी, पहले ही मांगी थी मैंने। अभी कितना समय हो गया ज्वाइन किए हुए? 2 साल। 2 साल बाद श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन? हाँ, मैंने करा दिया। आगे क्या प्रोग्राम है? आगे तो भगवान कराएंगे तो फिर से करेंगे। मैं करती रहूंगी, वो कराते रहेंगे। वो मतलब भगवान कराते रहेंगे, मैं करती मतलब रहूंगी। धर्म के नाम पे हाथ आगे कभी बढ़ती रहूंगी, बंद नहीं खोलूंगा, हमेशा आगे बढ़ती बंद रहूंगी। नहीं करूंगा।
बोले भगवान के नाम से हाथ बंद नहीं करूंगा, हर साल कुछ हमेशा ना कुछ खोलूंगा। कार्यक्रम करते रहेंगे। धर्म के नाम पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम हमेशा होते रहे हैं और होते रहेंगे। यही परिवार की यही कामना है कि भगवान का आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर बना रहेगा तो हम ताउम्र और जब तक जीवन रहेगा तब तक भगवान की सेवा में कुछ ना कुछ समर्पित करते रहेंगे। क्या नाम है? संतोष यादव जी। क्या मनोकामनाएं पूर्ण हुई आपकी? श्रीमद् सबरी जितनी गति हो आप देख सकते हैं हिंदू धर्म में ये देखने को मिलेगा कि ये व्यक्ति भावुक हो गए हैं। क्या कारण क्या है? ऊपर वाली कृपा है। ये कौन है आप? हमारे सनातन धर्म में, मेरी बेटी है। मेरे सनातन धर्म में मेरी बेटी मेघा यादव ने जो अथक मेहनत और प्रयास से ईश्वर का अनुसरण किया और अपने मन में एक भावना रखी कि यदि मेरी मनोकामना पूर्ण होती है तो मैं श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का आयोजन कराऊंगा। ईश्वर की अनुकंपा ऐसी हुई जो मेरी बेटी की मनोकामना पूर्ण हुई। ये सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा एक विषय है कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से अपने मन में लेके आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मेरी बेटी की मनोकामना पूर्ण हुई। उसके उपलक्ष्य में मेरे सारे परिवार ने मिलके, ससुराल पक्ष, मायका पक्ष, सभी लोगों ने मिलके श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का आयोजन कराया। उसके लिए आप सभी लोग और ईश्वर और मेरे समाज के सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। पिंकू मिश्रा है हमारे, पिंकू मिश्रा, पंडित चौधरी, जी। बनिया, पोरवाल, हर लोगों ने मेरी मिश्रा बेटिया जी एक सवाल आपसे जी है। जी निवेदन। आपने कहा मनोकामना पूर्ण हुई तो जी। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ करा। जी जी ये मान्यता क्यों मानी गई कि भगवान से हम कुछ मांगेंगे, जब पूरा होगा तभी धर्म के नाम पे आगे? ऐसा है श्रीमान जी, ऐसा है कि हम सनातन धर्मी है, मेरी आस्था का विषय है। हम लोग ईश्वर से आस्था करते हैं। दूसरा ये है, हम लोग सत्यनारायण कथा कराते हैं, सत्यनारायण भगवान की, और उसमें हमें पूरा समझाया मेरे बेटा बच्चा हो जाए तब हम कथा करा। हम सनातन धर्मी है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर से निवेदन करते हैं। ईश्वर मेरी मनोकामना का पूर्ण करता है और उसी हिंदुस्तान में कई ऐसे देश हैं, एक भारत, एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसको भारत माता की जय कहा जाता है। उसके बाद वर्ल्ड में कोई ऐसा देश नहीं जिसको भारत माता, माता का नाम किसी को नहीं दिया गया, पिता का नाम किसी को नहीं दिया गया। अगर दिया गया तो सिर्फ हिंदुस्तान और भारत को माता का नाम दिया गया। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म जो हमें क्या क्या सिखाता, और जो लोग इससे जुड़े हैं, ये भावनात्मक जुड़ाव है। और हमें आशा है, उम्मीद है कि इस तरीके का जुड़ाव हमारे धर्म के साथ, हमारे हिंदुत्व के साथ, हमारे समाज के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई।